भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। इसे धात्री नवमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह माता के समान ख्याल रखने वाली मानी जाती है। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक एक तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है और ऐसे ही यह तिथि है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी की, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। और इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति, स्वास्थ्य, घर में सुख और शांति, आर्थिक समृद्धि और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। आंवले को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आंवले को ही उत्पन्न किया था और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। आंवला भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले की पूजा अत्यंत आवश्यक, अत्यंत श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला बताया गया है। ऐसा पुराणों में लिखा है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव न हो तो इस दिन आंवला जरूर खाना चाहिए। यदि संभव हो तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करिएगा। यदि संभव नहीं है तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आप केवल आंवला का सेवन भी कर सकते हैं। यदि वृक्ष आपको न मिले तो आप घर पर ही आंवले का सेवन कर सकते हैं। इतना तो आपको जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती है और यदि इस पेड़ के नीचे व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन में अमृत के अंश आ जाते हैं, जिसके प्रभाव से मनुष्य रोग मुक्त होकर दीर्घ आयु बनता है। चरक संहिता के अनुसार अक्षय नवमी को आंवला खाने से महर्षि च्यवन भी युवा हो गए थे। आंवला नवमी माताओं बहनों के लिए विशेष है क्योंकि यह पुत्र देने वाली है। एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक वैश्य की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपने पड़ोसन के कहने पर उसने एक दूसरे किसी अन्य के बच्चे की बलि भैरव देव को दे दी। पड़ोसन ने कहा था कि तुम किसी के बच्चे की बलि दे दोगी तो तुमको संतान हो जाएगी, लेकिन इसके विपरीत उसे कर्म का फल मिला। वह महिला कुष्ठ रोगी हो गई और इसका उसे पछतावा भी होने लगा। वह पश्चाताप करने लगी और उस रोग से मुक्त होने के लिए गंगा जी के शरण में गई। तब गंगा माता ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले की सेवन की सलाह दी। तो यह आंवला नवमी ही है जिस दिन महिला ने गंगा जी के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले की पूजा कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत पर पूजन के प्रभाव से कुछ ही दिनों बाद उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस दिन आंवले का पूजन करें, उसके नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए, आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन शाम की संध्या में आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करना चाहिए। दीप दान करने से गरीबी दूर होती है। गरीबों, संतों, महात्माओं को दान करना चाहिए। जो भी हमारे पास धन संपत्ति हो उन्हें आप अपनी इच्छा के अनुसार दान करें या फिर आप उनकी सेवा कर सकते हैं। समय निकालकर सेवा करना भी एक दान ही है। यह अक्षय फल देने वाला है। यदि आपने कोई गुरु मंत्र लिया है तो इस दिन आप इस गुरु मंत्र को भी जप सकते हैं। यदि आप किसी भगवान का नाम जपते हैं तो इस दिन भगवान का नाम अधिक से अधिक बार जपिएगा, क्योंकि इसका फल अक्षय हो जाता है। कभी इस पुण्य का नाश नहीं होता। इसका जो पुण्य है ना वह लगातार जन्मों जन्म तक आपको मिलता रहेगा। तो अब आइए जानते हैं आंवला दीपदान के बारे में। वैसे तो हम कई प्रकार के दीपदान करते हैं, लेकिन इसमें से जो आंवला दीपदान है ना वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम एक दीप का जो नॉर्मल जो दीप है उसका दान करते हैं ना तो हमें एक दीप दान का फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम एक आंवले का दीप बनाकर आंवला दीप दान करते हैं तो हमें 1000 दीप दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका सबसे ज्यादा महत्व होता है। वैसे भी आप आंवले का दीपदान पूरे कार्तिक मास में कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूरे कार्तिक महीने में आंवले का दीपदान नहीं कर सकता है तो जब आंवला नवमी होती है तो आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें, आंवले का दीपदान करें, आंवला वृक्ष की पूजा करें
विधि और कब है यह भी बताएंगे। तो देखिए आने वाले 31 अक्टूबर को अक्षय आंवला नवमी है। जी हाँ प्रिय भक्तों, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि है। इसके नाम से ही पता चलता है अक्षय नवमी, यानी कि इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, चाहे वह अच्छा कर्म हो चाहे वह बुरा कर्म हो, सब अक्षय हो जाता है। अक्षय नवमी को जो भी कर्म किया जाता है, दान, ब्राह्मण पूजन, होम हवन, कीर्तन, प्रभु नाम जप, दीप दान, कथा श्रवण, सब कुछ अक्षय होता है। ब्रह्मा जी का यह कथन है कि कार्तिक शुक्ल नवमी को किया गया दान अक्षय होता है। इस दिन आप गरीबों को वस्त्र दे सकते हैं। अन्नदान तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अन्नदान कर सकते हैं, गौ को चारा दान कर सकते हैं, ब्राह्मण आदि को दान कर सकते हैं। उस दिन आपका दिया हुआ दान अक्षय पुण्य देने वाला है। अक्षय जिसका नाश नहीं होता, जो इस जन्म में तो हमें उसका पुण्य मिलता ही है, लेकिन अगले जन्म तक भी हमें इसका पुण्य फल मिलता रहेगा। यह कभी भी क्षय नहीं होता। स्कंद पुराण, नारद पुराण आदि पुराणों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी युगादि तिथि है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांड नामक राक्षस का वध किया था। यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने आंवला नवमी के दिन कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इसलिए अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने में अगर आप स्नान करते हैं पवित्र नदियों में, तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन अगर पूरे कार्तिक मास में आप किसी भी नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो मात्र आंवला नवमी के दिन स्नान करें, तो उससे भी आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाना, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना, फिर स्वयं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना, इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है। इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। इस दिन आप जो भी चाहेंगे, जो भी कामना करेंगे, संतान प्राप्ति चाहेंगे, धन प्राप्ति चाहेंगे, वह सब प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सब पूर्ण होगा। आंवला नवमी देव उठनी एकादशी के 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, तो अक्षय नवमी को युगादि तिथि माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि आंवला नवमी का व्रत, पूजन और भजन और भोजन कब किया जाएगा। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 10:07 से शुरू होगा, जो अगले दिन 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह के 10:04 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए इस बार अक्षय नवमी, जो आंवला नवमी है, 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अक्षय नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह के 6:37 से लेकर सुबह के 10:04 तक। ऐसे में आंवला के पेड़ की पूजा करने और भजन करने के लिए, भोजन करने के लिए 3 घंटे 25 मिनट तक का समय मिलेगा। और हाँ, यदि आप आंवले के नीचे भोजन करना चाहते हैं, भोजन पकाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय लगेगा, तो इतनी जल्दी सुबह सुबह तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए आप 30 तारीख को ही भोजन बनाकर खा पी सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं विधि। तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य आंवले की पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं को आंवले की पूजा अवश्य करनी चाहिए, ऐसा पुराणों में कहा गया है। आंवला नवमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि कर लीजिए, साफ वस्त्र धारण करके आंवले के वृक्ष के पास जाकर विधि विधान से उनकी पूजा करिए। इससे पहले वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में खड़े होकर जल दूध चढ़ाएं, चाहे तो आसन बिछाकर बैठकर भी विधि विधान से पूजा करें। अगर स्थान ना मिले तो खड़े होकर भी आप पूजा कर सकते हैं। धूप दीप अर्पित करके विधि विधान से पूजा करें।
पूजा पूर्ण होने के बाद आंवले के वृक्ष की आरती कर लीजिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान विष्णु, आप मेरे घर में सदा सर्वदा निवास करिए माता लक्ष्मी के साथ और हमारे दुख दारिद्र को हरिए, हमें संपन्न बनाइए। आप